हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो मैट्रिक्स पे को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, इससे आपको जो डिटर्मिनेंट्स है वो अच्छे समझ में आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या जिससे यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका यह रिजल्टेंट होता है, परिमाण होता है। तो हम जो हमारा मैट्रिक्स था उसको हम इस प्रकार डिनोट करते थे, जिसमें इसको हमने रोज कहा था और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे इसको कॉलम कहा था। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते थे। और जो हमारा ये डिटर्मिनेंट है इसको हम इस प्रकार माड के नुमा हम लोग व्यक्त करते हैं, जिसको परिमाण ही कह सकते हैं। इस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है इसी मैट्रिक्स का, यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका यह रिजल्टेंट होता है, परिमाण होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज माड, या कहें या फिक्स वैल्यू कहें, फिक्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यह हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का रिजल्टेंट होता है, परिमाण होता है। और यदि मान लीजिए हमारा n ऑर्डर का यदि मान लीजिए यदि मैट्रिक्स है तो हमारा यह डिटर्मिनेंट भी n ऑर्डर का कहलाएगा, जहाँ इसमें भी इसको रोज के एलिमेंट कहते हैं और इसके कॉलम के एलिमेंट होते हैं। इसमें रो और कॉलम के एलिमेंट समान होंगे तभी यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वह सीखेंगे। यदि मान लीजिए वह एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, पहला है वन ऑर्डर मैट्रिक्स, वन ऑर्डर मैट्रिक्स अर्थात जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। इस प्रकार मान लीजिए दिया गया है मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर का A11, उसमें रोज और कॉलम की संख्या केवल 1 है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसको डिटर्मिनेंट को हम लोग माड से व्यक्त करते हैं, या फिर डिटर DET और A इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा यानी माड A होगा, इसको इस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं जो डिटर्मिनेंट है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो माड A हम लिख रहे हैं, तो इसका जो परिमाण होगा यह केवल वही एलिमेंट ही होगा। यानी जो हमारा एक ऑर्डर का यानी वन ऑर्डर का जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसका परिमाण भी वही केवल अंक ही होता है। यदि हम दूसरे ऑर्डर की बात करें यानी टू ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करें, टू ऑर्डर मैट्रिक्स यानी यदि हमारा मैट्रिक्स 2x2 का यदि कोई है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वह हमारा 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A22 A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, A21 A22। मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का, यह हमारा दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम जो इसका डिटर्मिनेंट होगा उसको इस प्रकार लिखेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा जो होगा उसमें इस जो ब्रैकेट है इसको केवल सिंगल ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो यह हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो यदि हम माड इसका निकालेंगे तो इसमें इस प्रकार होता है कि जो ये वाला एलिमेंट है वह इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और दोनों को घटा दिया जाता है। तो इसका माड निकालने का तरीका है, तो हमारा क्या हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो हमारा जो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का ये यदि 2x2 का मैट्रिक्स है और उसका यदि डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका माड इस प्रकार होगा कि जो पहला एलिमेंट है उसको दूसरे कॉलम के एलिमेंट से
और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है उसको पहले कॉलम के दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करते हैं। तो इसका, और यदि हम यहाँ साइन की बात करें तो अभी तीसरे जो हमारा थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसमें देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। यदि एग्जांपल से बात कर लेते हैं, यहाँ लीजिए एग्जांपल, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमारे बुक में सीधा वैसे ही लिखा रहेगा। मान लीजिए 2 3 4 5 ये दिया गया है। तो इसका हम माड यानी डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस पर इसको निकालेंगे। तो ये वाला एलिमेंट, एक मिनट सॉरी, ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो 2 है वह 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 3 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 का 5 से 10 हो जाएगा, माइनस 3 का 4 से 12 हो जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो -2। तो यह इसका रिजल्टेंट है, इस मैट्रिक्स का परिमाण है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो हम भी किसी भी मैट्रिक्स को किसी फिक्स वैल्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स उसका कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं देखते हैं। यदि तीसरा हमारा है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर। हम 3 ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ऑर्डर मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं ए बराबर एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सीधा हम एग्जाम्पल से ही बात करते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप लोग A11 A12 करके देख लीजिएगा, यदि लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा। मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 2 3 1 1 2 लिख लेते हैं। हम थोड़ा सरल ही ले रहे हैं क्योंकि उसको निकालने में ज़्यादा सरल होगा। मान लीजिए 2 3 1। तो मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ले लिया है 3 क्रॉस 3 का, यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका हम वैल्यू, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो पहले तो हम पहला एलिमेंट लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ हमारा मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का उसको लिखेंगे। तो पहले देखते हैं, हम पहला मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें अब जो ये वाला जो रो बचा है और ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इसको छोड़ के जो हमारा मैट्रिक्स बचा है उसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 1। अब यहाँ पर साइन की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा है? पहले रो पहले कॉलम, यानी A11 का मैट्रिक्स है। तो साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइन यदि इस प्रकार होगा कि -1 के पावर i प्लस जे, यदि हमारा कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका साइन इस प्रकार होगा कि यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे। हमारे देखिए यहाँ पर जो पहला वाला वो मैट्रिक्स है, एलिमेंट है, वह पहले रो पहले कॉलम का है, यानी एक -1 के पावर i प्लस जे के हिसाब से होगा, यानी 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, यानी 1 + 2 यानी -1 के पावर 3, तो हो जाएगा प्लस माइनस में 1 के पावर 3, ये हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, यदि हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो उस रो को उस कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट हैं उसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में। हमारा 1 2 2 1 1 2 2 1 ये बचा। ध्यान से देखिए, यदि हम दूसरे एलिमेंट को लेते हैं, ये वाले रो ये कॉलम ये रो को हम यदि छोड़ दें तो हमारा 1 2 2 1 बचेगा। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करें, यानी यहाँ भी -1 के पावर, यहाँ पर हमारा क्या होता था? A13 होता था, यानी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 4 हो जाएगा। अब उस जो एलिमेंट लिए हैं वह उसका कॉलम और रो छोड़कर जो हमारा बचा एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 2 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते समय यह ध्यान देंगे कि हमें किस तरह उसको सॉल्व करें कि वह सरल हो जाए। हम उसका जो हमने जो विस्तार इसका किया है वह पहले रो के रिस्पेक्ट में भी, दूसरे रो के रिस्पेक्ट में भी
और तीसरे किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और सभी में ये रूल जो हमने लगाया कि जो हम एलिमेंट लेंगे उसका रो उसका कॉलम छोड़ के, मान लीजिए इस कॉलम की बात करें तो यदि 1 को हम यहाँ पर एलिमेंट को लेते हैं तो इस जो रो है और ये कॉलम, इसको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिखेंगे। इसमें हमेशा यही रूल लागू होगा। और यदि आप साइन कन्वेंशन की बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर A11 यहाँ पर सम है, A12 यहाँ पर भी सम है, फिर यहाँ पे सम होगा A13 यानी A1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 + 3 होगा यानी 5, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम होगा क्योंकि 2 2 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ भी सम होगा, यहाँ पर देखिए 3 1 होगा सम होगा, यहाँ पर 3 2 होगा विषम होगा, यहाँ पे 3 3 होगा सम होगा। तो ध्यान दीजिए सम विषम सम विषम सम विषम यानी ऑड इवन ऑड। तो कुल मिला के हमारा जो मैट्रिक्स होता है वह एक संख्या का जो हमारा आई और जे का योग हो, एडिशन है, वह एक बार ऑड होगा एक बार इवन होगा। तो यहाँ पर यदि हम मान लिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वह पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, यहाँ पर चौथा निगेटिव, इसी प्रकार पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार होगा। तो हमें ज़्यादा कुछ ये बार बार हमें यहाँ पर 2 नहीं लिखे और यहाँ पे 3 भी नहीं लिखे, इसके लिए सॉरी। तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। यानी पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव, यदि दूसरा निगेटिव है तो उसके बाद वाला पॉजिटिव होगा, फिर उसके नीचे का निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले ही जो 2 × 2 का जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके हैं। तो निकालिए। -1 के पावर 2 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई प्लस होता है, इंटू 1। इसका मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, 1 का 1 से 1 और 2 का 3 से माइनस में 6। तो ये हमारा हो गया। अब इसका देखते हैं। -1 के पावर 3 है, किसी भी संख्या -1 के पावर आठ बार उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो 2 इसे लिख देंगे। इसका जो उसका मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 2 माइनस में 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखते हैं। यहाँ पर 4 है, किसी भी यदि -1 के पावर 4 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो प्लस होगा। यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और इसका भी निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 1 का 3 से 3 हो जाएगा, 1 का 2 से माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर माड ए हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 6 - 5 होगा, यहाँ पे 1 - 4 - 3 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 6 हो जाएगा। यह हमारा 3 - 2 1 होगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 6 5 11 11 और 3 14। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वह 14 आई। यानी इसको हम एक फिक्स नंबर 14 से इस मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं। इसका रिजल्टेंट है, इसका माड है वह 14 है। इसी प्रकार आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग उसको देखिएगा। और आगे हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी हैं कुछ देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसके द्वारा हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि हम यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, यदि आपको कहीं पर एक स्थान या 2 स्थान पर 0 दिख रहा है तो आप उसी के रेस्पेक्ट में ही निकालिएगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। उससे आप यदि मान लें यहाँ पर भी 0 होता, यहाँ पर भी 0 होता, तो इन दोनों यदि इसको लेते तो यह मैट्रिक्स 0 हो जाता, यदि इसको लेते तो इन दोनों में से बनने वाला मैट्रिक्स 0 हो जाता। यानी आपको केवल 3 के रेस्पेक्ट में ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो यह आपको सरल हो जाता। तो आप लोग जहाँ तक हो सके जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो उसको ही चुनें। तो आइए देखते हैं। यदि पहला प्रॉपर्टी देखते हैं
यदि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है और उसके सारे मान लीजिए एलिमेंट यदि 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मॉड ए भी 0 होगी यदि ए इक्वल टू दिया गया है इस प्रकार डिटर्मिनेंट। तो पहला प्रॉपर्टी है यदि कोई किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है यदि उसके सभी एलिमेंट यदि 0 हैं तो उसका जो मॉड का एलिमेंट होगा वह 0 होगा। ये दूसरा हमारा इस प्रकार है, यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 1 0 0 3 4 5 6, तो हम इस पे इस प्रकार ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 को इस प्रकार नहीं, ये तो दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं। यदि इसमें यह होता है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, यानी कॉलम चेंज विथ रो या रो चेंज विथ कॉलम, कॉलम नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं और रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए हम कॉलम को रो में चेंज करें तो हमारा हो जाएगा क्या, या जो हमारा कॉलम है इसको रो में चेंज करिए, 1 0 4 2 0 5 1 3 6। तो ऐसा करने से इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। तो एक प्रॉपर्टी है हमारा सबसे अच्छा है, यदि हम उसमें निकालते थे जो हमारा मैट्रिक्स में था उसका ट्रांसपोज निकालते थे, तो यदि किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, उसका रिजल्टेंट नहीं बदलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर अगला हमारा है किसी भी, यहाँ पर देखते हैं तीसरा इस प्रकार है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम या रो को एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 5 4 6 7, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें यदि हम मान लीजिए R1 चेंज विथ R2 कर दें तो जो हमारा यदि मान लीजिए मॉड ए आता है, इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो वैल्यू मॉड ए आता है, यदि इसको हम चेंज कर देते हैं इस प्रकार, यानी इस प्रकार इसको चेंज कर देते हैं कि जो R1 है उसको R2 में चेंज कर देते हैं और R2 चेंज कर देते हैं R1 में, तो क्या हो जाएगा 4 6 7 1 3 5 और 1 2 3। तो जो मैट्रिक्स की वैल्यू है उसमें माइनस का साइन आ जाता है, यानी या निगेटिव हो जाती है वैल्यू इसकी। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसके जो रो हैं उसको एक दूसरे से बदल दिया जाए तो उसमें माइनस का प्रभाव आ जाता है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, यदि किसी भी रो हो या कॉलम हो, दोनों में रो हो चाहे रो हो या कॉलम हो, यदि मान लीजिए C1 चेंज हुए C2, चाहे रो हो या कॉलम हो, दोनों पे यह ऑपरेशन लागू होगा कि यदि हम किसी एक रो या एक कॉलम को चेंज करते हैं तो उसमें निगेटिव साइन का उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें निगेटिव साइन में का अंतर आ जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि हम मान लीजिए दो बार किसी, यदि मान लीजिए R1 को चेंज करते हैं R2 में, फिर R3 को चेंज करते हैं R2 में, यदि हम दो बार R1 में इस प्रकार चेंज करें, R1 को R2 में और R2 को R3 में, R2 को R3 में इस प्रकार चेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई अंतर नहीं आएगी, क्योंकि दो बार नेगेटिव साइन आएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वह फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार जैसे मान लीजिए हमने R1 को R2 में चेंज किया, R2 को R3 में चेंज किया, फिर पुनः R3 को R1 में नहीं चेंज कर सकते। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, हम किसी या ऑपरेशन को केवल इस मैट्रिक्स में दो ही बार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगातार सीधे ऐसा नहीं हो सकता किसी भी मैट्रिक्स में, तो याद रखिएगा। और अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। अगला प्रॉपर्टी हमारा है कि यदि मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 की ले लेते हैं, मान लीजिए A11 A12 A21 A23 A22, तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इस पर डिटर्मिनेंट है हमने ले लिया। तो इसमें हम यदि किसी संख्या से यदि मल्टीप्लाई, यदि किसी कांस्टेंट से फर्स्ट रो में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं A11
A12, इसको यहाँ पर A21, A22। यानी यदि हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वह किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सारे में नहीं होगा। हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि यदि हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। वह किसी एक रो या एक कॉलम से ही केवल मल्टीप्लाई होगा, बाकी में नहीं होगा। और यह मैट्रिक्स देखिए हमने 1/k से उसको उसको डिवाइड कर दिए हैं और उसमें उसका मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे हमारा अगला प्रॉपर्टी है, ये कहता था तीसरा, ये चौथा था हमारा, ये पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। यदि मान लीजिए एक मैट्रिक्स इस प्रकार दिया है कि x + y, y + z, z + x, और नीचे मान लीजिए 1 2 2 3 3 4, इस प्रकार कुछ भी कोई भी संख्या मान लीजिए दिया है। यहाँ पे x y कुछ भी दो वेरिएबल्स में दे सकते हैं, तो इस प्रकार हमने ले लिया है। तो इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं, A = अलग अलग दो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, x 1 2, y 2 3, z 3 4 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा, y के साथ ये लिख देंगे 1 2, यहाँ पर z के साथ 2 3, यहाँ पे x के साथ 3 4। तो हम किसी जो डिटर्मिनेंट है उसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार कोई डिटर्मिनेंट दिया है, इस प्रकार कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, यदि दो डिटर्मिनेंट, तो इसका जो एडिशन करेंगे वह एक ही रो में, यदि जो एलिमेंट हमारे कॉमन होंगे उनको ऐसे लिख देंगे और जो हमारे कॉमन नहीं होंगे उसको इस प्रकार योग करेंगे। तो किसी भी यदि मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने इन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ा और इन प्रॉपर्टी के यूज़ से हम किसी मैट्रिक्स को बहुत आसानी से, सरलता से हल कर सकते हैं, जबकि उस मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट तरीके से निकालेंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। यदि मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने, एग्जांपल फर्स्ट है, यदि एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक डिटर्मिनेंट, थोड़ा मैट्रिक्स पढ़ते पढ़ते पढ़ाते मैट्रिक्स ही आ रहा है बार बार। तो डिटर्मिनेंट मान लीजिए एक दिया गया है 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यदि आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगा। तो इसमें हम एलिमेंट्री ऑफ जो हमने इसके प्रॉपर्टी पढ़ा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यह 3x3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। तो अब अगर ध्यान से देखें, यदि हम इसको इस प्रकार चेंज कर दें कि यदि कॉलम को, सभी कॉलम, यदि तीसरे कॉलम को देखें और दूसरे कॉलम को देखें, यदि 19 में से 16 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यदि 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यदि 21 में से 18 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो हमारा एक छोटा सा एकदम एक अंक प्राप्त हो रहा है, तो इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और हमारा जो मैट्रिक्स की वैल्यू है उसमें केवल एक ऋणात्मक का अध्ययन आएगा, अंतर आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो A = आएगा, माइनस में लगा लेते हैं आगे क्योंकि हम बदलने जा रहे हैं, 13 14 15, इसमें भी अभी अंतर नहीं आया क्योंकि हम केवल थर्ड को बदलने जा रहे हैं, 17 18, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कॉलम 3 चेंज विथ कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब फिर ध्यान से देखिए, यदि इसमें से इसको घटाएंगे, यदि 16 में से 13 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यदि 17 में से 14 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यदि 18 में से 15 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो एक बार एक और ऑपरेशन और लगाते हैं। तो हमने पहले ही बताया था, यदि इसी ऑपरेशन को 2 बार लगाते हैं, यानी इवन बार लगाएंगे, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा,
13, 14, 15, यहाँ पर 3, 3, 3, 3, 3, 3। हम एक प्रॉपर्टी बताना आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी भूल गए। आप लोग एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम के एलिमेंट यदि सेम हैं, यदि इफ़ ए डिटर्मिनेंट हैव 2 rows or 2 columns, are same, then the value of determinant थोड़ा स्पेलिंग मिस हो जाए तो उसके लिए सॉरी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी है, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यदि आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो भी शून्य आएगा। यदि प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से यदि हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो हमारा कॉलम्स हैं उसमें 3 3 कॉमन है। यदि वैसे भी मान लीजिए आपको दिखा देते हैं कैसे यहाँ पर शून्य होगा, देख लीजिए वैसे ही। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 13, 14, 15। यदि हम 3 को इससे हम कॉमन, अब इसको लेंगे, इससे 3 कॉमन लेंगे इससे और 3 इससे, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो 9 बाहर लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, और कैसे इसका मान 0 आता है उसको बताएंगे। तो आइए हम इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था यदि इसको कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि विषम यहाँ पर सम है क्योंकि 3 1 है, 1 3 है, तो 4i + j। अब यहाँ पर सम है यानी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं, तो 1 हो जाएगा। और यदि यहाँ इस एलिमेंट को लेते हैं तो इस रोज को, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, और जो हमारा ये मैट्रिक्स बचेगा 2 × 2 का, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमारा जो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 14 का 1 से 1 हो जाए, 14 हो जाएगा, -15 का -15 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इस यहाँ पर -1 होगा इसका, तो -1 × अब इस जो रो है इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट है, इसको हम ये स्क्वायर में 2 × 2 की लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 का 1 से 13 और -15 ये हो जाएगा। अब 1 के रिस्पेक्ट में इस तीसरा वाला हमारा ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कॉलम, ये वाला रो छोड़ देंगे। जो हमारा ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 13 का 1 से 13 माइनस में 14 का 1 से 14। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, मॉड ए, हमारा ये भी मॉड ए था, क्या हो जाएगा, तो 14 - 15 -1 यानी -1 होगा क्योंकि 1 है बाहर। यहाँ पर देखिए 13 - 15 यानी -2 और -2 हो जाएगा, और बाहर भी माइनस यानी प्लस हो जाएगा, +2। इसका देखते हैं, 13 - 14 -1 यहाँ -1 हो जाएगा, -1 - 2 और 2 2 0। तो इसकी जो वैल्यू आई वह 0 आई। और हमने जो थ्योरम्स था, यदि 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट की यदि शून्य है या 0 है, मतलब इक्वल है, सॉरी, यदि 2 रो या 2 कॉलम यदि इक्वल है तो हम कहेंगे वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या शून्य है। तो आज हमने इतना सब पढ़ा। हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर बात की। तो आज हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके जो आगे की टॉपिक हैं यानी माइनर कोफैक्टर, यानी इसका हमारा जो यूज है, हमारा सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है वो तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे।
इन्वर्स के लिए हमें माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना ये आना चाहिए, तो उस पर हम कल बात करेंगे। और आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।